हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर BAF और बीकॉम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बेटा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, बेटा अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की तो आपने डीमार्ट में देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। शूज का डिपार्टमेंट, क्लोथ्स का डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट और फूड का डिपार्टमेंट, मतलब हर एक टाइप के वहां पे आपको डिपार्टमेंट देखने मिल जाते हैं। तो जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने ही हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अकाउंट मींस मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उतने ही आपको अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट है। देन इट हेल्प्स द बिजनेस to find out which department is earning profit and one is not performing well। मतलब कि बेटा अब जितने अकाउंटिंग है, जितने डिपार्टमेंट है उतने आपको अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का मोटो क्या होता है? व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है और कौन सा डिपार्टमेंट बेटा प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन अब हम बेटा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ कि ये आपका बिजनेस है और वहाँ पे आपने 3 डिपार्टमेंट बना लिए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। अब डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, फर्स्ट डिपार्टमेंट में आप शूज सेल करते हो। सेकेंड डिपार्टमेंट जो है बेटा वो क्लोथ्स का है एंड थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्मेटिक का है। तो जितने डिपार्टमेंट है उतने आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसी को हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब प्रॉपर समझ रहा है। और बेटा जितने डिपार्टमेंट हैं उतना इनकम और एक्सपेंस होगा, और इनकम और एक्सपेंस के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। अब कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पे देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो ईच डिपार्टमेंट का हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने ही हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उतने ही हम क्या करेंगे बेटा, उसके एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करेंगे। बट इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का मेन मकसद क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ये डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सही बेटा, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या हर एक डिपार्टमेंट का बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, हमें जितने भी डिपार्टमेंट दिए रहेंगे उतने डिपार्टमेंट का बेटा हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा? ताकि हमें पता चले कि उस डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम डिपार्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करोगे। टू नो परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सर क्या शूज का डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब आप इसके परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है। देन टू कंट्रोल एक्सपेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब बेटा अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाया हुआ है देन यू कैन सी कि वहां पे कितने कॉस्ट मेरा लग रहा है, कितना एक्सपेंस लग रहा है, और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। कहीं मैं कॉस्मेटिक में ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा हूं, यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जब मैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग प्रिपेयर करूंगा। देन टू डिसाइड बोनस, कमीशन एंड क्लोजर ऑफ डिपार्टमेंट। डिसाइड बोनस एंड कमीशन, मुझे किस डिपार्टमेंट में कितना बोनस देना है, कितना कमीशन देना है, या फिर वो कंपनी को, वो डिपार्टमेंट को मैं क्लोज कर दूं बिकॉज दैट डिपार्टमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो मैं क्या करूं? उसको बेटा बंद कर देता हूं। एंड
टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आई कैन टेक प्रॉपर डिसीजन फॉर एक्सपांशन एंड डिसकंटिन्यूएशन, कि मैं उस डिपार्टमेंट को एक्सपांड करूं या फिर डिसकंटिन्यू कर दूं। ये सब जानने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं। देन यहां बेटा कुछ टाइप्स दिए गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। फर्स्ट इज अ डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या? क्या वो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है? यस बेटा। जैसे मान लो क्या हो गया कि आपको एक शर्ट बनाना है, आपको एक शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट होगा। कटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, स्टिचिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, और सेल का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये कटिंग डिपार्टमेंट बेटा, स्टिचिंग डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट, मतलब क्या होगा, ये सब डिपेंड होंगे एक दूसरे के ऊपर। जब तक ये क्लोथ कटिंग नहीं होगा तब तक आप इसको स्टिचिंग नहीं कर सकते हो। अगर स्टिचिंग नहीं हुआ तो आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। इट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इट इज नोन एज अ डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। देन इनडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जो किसी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि मार्कर का डिपार्टमेंट है, मार्कर मैंने मार्केट से लाया और डायरेक्टली सेल कर दिया। रेडीमेड क्लोथ्स, क्लोथ लेके आया और फिर डायरेक्टली मैंने सेल कर दिया। मतलब जो डिपार्टमेंट किसी के ऊपर डिपेंड होता नहीं है उसी को हम बोलते हैं बेटा इनडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को जानकारी हो गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं बेटा जो मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट वो किस बेसिस पे करना पड़ेगा वो मैं यहां पे देखने वाला हूं। जैसे आपको यहां पे दिखाई देगा एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड एंड बेसिस ऑफ एलोकेशन। सबसे पहला यहां पे दिया है बेटा फ्रेट इनवर्ड और ऑक्ट्रॉय एटसेट्रा। मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमें परचेस रेशियो में कन्वर्ट करना है। जो भी आपको परचेज अमाउंट दिया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का, वो आपको यहाँ पे उसमें कन्वर्ट करना है। बेटा अभी के लिए आप इतना समझ लो, बाकी जब मैं सम कराऊंगा आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। अभी के लिए आप फिलहाल इतना समझ लो। देन रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, फ्लोर एरिया, जितना भी फ्लोर है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये फ्लोर है और ये फ्लोर पे मैं 3 डिपार्टमेंट चला रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे किस रेशियो से कन्वर्ट करना है। डिपार्टमेंट ए में मुझे कितना रेशियो लेना है, डिपार्टमेंट 2 में मुझे कितना रेशियो लेना है, डिपार्टमेंट 3 मुझे कितना रेशियो लेना है, वो सबको मुझे बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लाइटिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो है 2 लाइट लगी हुई है, यहाँ पे 1 लाइट लगी हुई है, तो मुझे किस तरह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है वो सब भी रेशियो आपको वहां पे दिया रहेगा। पावर, हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल इन ईच डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ असेट्स इन ईच डिपार्टमेंट। बेटा ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये सब नॉर्मली आते ही आता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हम जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एलोकेट करना है और किस तरह से कौन कौन से आपको एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपको बेटा डिपार्टमेंट में दिए रहते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली बताया कि व्हाट आर द मीनिंग्स, डिपार्टमेंट क्या होता है और किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स भी बताया। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे ये पूरा नोट्स लिख ले अपने बुक में, ताकि उनके पास अगर नोट्स रहेगा तो वो अच्छी तरह से बेटा आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।